अच्छा, कल हमने इंस्टॉलेशन, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन पे काम किया था कि आर को हम डाउनलोड कैसे करते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इसके अलावा आर को चलाने के लिए हमारे पास दो प्रोग्राम का होना ज़रूरी है, एक आर और एक आर स्टूडियो। तो चलें हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप ये बता दें काइंडली मुझे कि आर आप सबके पास इंस्टॉल हो चुका है और आर स्टूडियो जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। इसमें इंस्टॉलेशन में कोई इशू तो नहीं है, प्रॉपर आपके पास अब आर जो है वो सबके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आज की क्लास जो है वो आर के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। आर का जो डैशबोर्ड है या उसका जो डेस्कटॉप जिसे हम कहते हैं या उसका जो फ्रंट व्यू है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है और इसको हमने कैसे चलाना है। ये कल के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम मेरे ख्याल हमें आस्ता आस्ता स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करता है तो हम उसको जो है वो रिवाइज कर देंगे। अच्छा, जिन लोगों ने जो है ना वो फर्स्ट टाइम आर ओपन किया है तो उनके पास ये आपको स्क्रीन में शो की है, 3 स्क्रीन शो हो रही होंगी उनके पास। एक जो है ये बड़ी सी स्क्रीन होगी, उसके साथ छोटी और फिर एंड पे छोटी होगी। तो इसको आपने जस्ट ये जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास एक और स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। अच्छा, आज हम स्क्रीन्स के बारे में और कुछ इसकी जो जनरल चीज़ें हैं उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और इनमें से हमारे काम की चीज़ें कौन सी हैं। अच्छा, जैसे ही आप आर स्टूडियो को ओपन करते हैं तो आपके पास 4 विंडोज़ या 4 स्क्रीन शो होती हैं। इन स्क्रीन को एक्चुअली आर की लैंग्वेज में कहते हैं पैन। अब हम इसको थोड़ा सा आसान करके पढ़ेंगे, हम इसको आईटी की लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, आसान करके बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे, साथ साथ बायो की एग्जांपल के साथ या रोज़मर्रा की जो एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने कल आपको एक गाड़ी की एग्जांपल दी कि गाड़ी का जो इंजन है वो आर है और गाड़ी का जो ढांचा है वो आर स्टूडियो है। अगर ढांचा हो हमारे पास तो हम गाड़ी को नहीं चला सकते, लेकिन अगर जस्ट इंजन हो तो हम गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन दोनों को अगर हम बेहतरीन ड्राइव करना चाहते हैं, अच्छी ड्राइव सफ़र करना चाहते हैं, तो हमारे पास दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी हमारे पास इंजन भी हो और उसके ऊपर इंजन के ऊपर जो उसका फ्रेम या ढांचा दोनों मौजूद हों। तो जो ढांचा होता है वो जस्ट हमें जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट। हमें जो है एक तो उसकी अट्रैक्शन खूबसूरत लग रहा होता है, खूबसूरत लग रही होती है गाड़ी। सेम इसी तरह ये जो आर स्टूडियो है ये हमें एक एज आ ढांचे के तौर पे हमें जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसकी जो स्क्रीन के बारे में बात कर रहे थे, इसकी 4 स्क्रीन है। स्क्रीन को आर की ज़ुबान में कहते हैं पैन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PAN, पैन। ठीक है, ये हमारे पास 4 पैन्स हैं, उसका नाम भी लिख देता हूँ। पैन नंबर 1 जो है इसको कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, जो 2 है इसको कहते हैं कंसोल।
जो 3 है इसे कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। और सबसे लास्ट पे है, इसको कहते हैं स्क्रीन नंबर 4 या पैकेजेस पैन। इसको हम लिख देते हैं पैकेजेस लिख देते हैं, क्योंकि हमने इसको पैकेजेस भी इसके अंदर होते हैं। आप इसको प्लॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, या प्रेजेंटेशन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आपकी डाटा की जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे होती है। आपका जो डाटा है उसका जो ग्राफ बनता है, उसका जो प्लॉट बनता है, वो स्क्रीन नंबर 4 में बनता है। अब ये स्क्रिप्ट फाइल कौन सा है, कौन सा कंसोल है, ये भी हम देख लेते हैं। ये स्क्रीन नंबर 1, इसको मैं कर लेता हूँ, इसको 2 कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 है, और ये 4 है। यानी हमारे पास 4 स्क्रीन हैं, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, स्क्रीन 4। अब अगर हम इनको नाम के बजाय ये कह लें स्क्रीन 1, ये जहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ सारा डाटा, ये सारा डाटा जो लिख रहा हूँ ना, ये कौन सी है, स्क्रीन 1, इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल। उसके बाद नीचे है स्क्रीन 2, इसे कहते हैं कंसोल, ये लिखा हुआ भी है सामने, ठीक है, ये देखिए कंसोल लिखा हुआ, तो ये वाली फाइल का नाम है कंसोल। उसके बाद ये है ग्लोबल इन्वायरमेंट, स्क्रीन नंबर 3, और स्क्रीन नंबर 4 जो है ये है, इसको आप कह लें स्क्रीन नंबर 4 या पैकेजेस वाली स्क्रीन भी आप कह सकते हैं। तो सिंपल आसानी के लिहाज से अपने आप जो है वो आपको याद रखने के लिए आप इसके जो है वो अपनी तरफ से भी नाम रख सकते हैं। मसलन हम इसको क्या लेते हैं स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4, या सिंपल इसको स्क्रिप्ट आप कह लें, कंसोल कह लें, ग्लोबल इन्वायरमेंट कह लें और पैकेजेस कह लें, ठीक है। तो तीनों जो नाम जो है मैंने आपको बताए हैं वो इजी हैं। आप जो आपको इजी लगे आप इसको जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आपने याद रखना है। इसका हमने एग्ज़ाम नहीं देना, इसके हमें नंबर नहीं मिलने हैं, जस्ट हमने इसको काम करना है। जैसे वो गाड़ी की विंडो होती है ना 4, हम कहते हैं जी आगे वाली विंडो है, लेफ़्ट राइट, फिर बैक पीछे जो विंडोज़ होती हैं लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो इसी तरह ये कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये विंडो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? स्क्रीन का क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इनका काम क्या है। जो भी मैंने अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, मसलन कि 4 विंडोज़ हैं हमारे पास, 4 स्क्रीन्स हैं, ये इनके नाम हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ओके है तो ओके करें, फिर मैं जो है वो इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका पर्पस क्या है। अभी जस्ट हम इनके नाम देखें कि इसका स्क्रीन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, स्क्रीन नंबर 4 आपके पास ऐड नहीं है, तो देखिए ये स्क्रीन नंबर 4 जो है ये स्क्रीन नंबर 4 यहाँ पे देखें इस तरह होगा आपके पास। जस्ट आपने इसको मिनिमाइज़ करना और मैक्सिमाइज़ करना, तो ये आपके पास स्क्रीन शो हो जाए। हमने जस्ट स्क्रीन नंबर 1 को ऐड करना, इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ आगे चल के। अभी जस्ट हमने यही पॉइंट आप नोट करें कि हमारे पास 4 स्क्रीन हैं। ये अगर छोटी हो गई है इस तरह, तो ये हमारे पास आ गया। इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ जस्ट आपने करना है। इसको भी आप मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, देखें, ठीक है। ये गायब हो गया स्क्रीन नंबर 4। तो यहाँ पे आप दोबारा अगेन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास स्क्रीन नंबर 4 जो है ये शो हो चुकी है। जी उमर नवाज साहब, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ?
चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अभी जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने इसके जस्ट नाम देखे हैं। अब हम देखेंगे इनका काम क्या है। यानी ये ग्लोबल इन्वायरमेंट है, 4 स्क्रीन है हमारे पास। इन चारों स्क्रीन का अलग अलग काम है, तो इनका फंक्शन देखते हैं क्या इनका काम है। तो फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल या स्क्रीन नंबर 1। इसका काम ये होता है कि यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। सिर्फ स्क्रिप्ट मीन कि हम आर से बात करते हैं, आर को कहते हैं कि हमने ये काम करना है आर की ज़ुबान में। और स्क्रीन नंबर 1 पे हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट मीन के हमने जो बात आर से कहनी होती है। ठीक है, मसला मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ छोटा सा, मैं आपको दिखाता हूँ लिख के। मैं इसे कहता हूँ कि इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। रीड एक्सेल। अब मैंने इसे कहा है कि मुझे एक पैकेज चाहिए जिसका नाम है रीड एक्सेल। ये मैंने इसको बात बताई है। ठीक है, इसको कहा है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस रीड एक्सेल। ये मैंने इसको बात बता दी है। ठीक है, आप भी ये लिखें साथ। एक तो आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा ये वाला, और दूसरा आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा एग्जैक्ट के इन तीनों चारों स्क्रीन का पर्पस क्या है। टाइप कर रहे हैं आप ये भी, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और आगे स्ट्रिंग में लिख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा डाल रहे हैं रीड एक्सेल। जी उमर साहब, ये आप टाइप कर रहे हैं सेम मेरे साथ? कोशिश किया करें जो है ना, मोबाइल पे आप इसको जूम को इंस्टॉल कर लें, फिर आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि लैपटॉप पे फिर डबल काम आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये टाइप कर लिए, ये इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और रीड एक्सेल। जी उमर साहब, जी मैडम आपने भी इंस्टॉल कर लिया? सर ये लाइन लिख ली है? ठीक है। अच्छा, आप ये देखें, ये हमने एक स्क्रिप्ट लिखा है, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट। ये जो लाइन लिखी है ना हमने, ये क्या किया है, स्क्रिप्ट लिखी है। जिससे हमने कल अपना जो है वो फर्स्ट कोड लिखा था। फर्स्ट कोड क्या हमारा था कि हमने क्या कर दिया, x इक्वल 10 कर दिया था। ठीक है, ये हमारा कोड था एक फर्स्ट, ये कोडिंग है। ठीक है, तो इसी तरह आज हमने एक और कोड बनाया है, एक और कोड लिखा है। इस कोड को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट लिखा है हमने। ठीक है, स्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैंने आर को कहा है कि एक पैकेज इंस्टॉल करो, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, आर में स्पेस जो दी जाती है वो आर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे आप डॉट अंडरस्कोर स्लैश कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने स्पेस नहीं देनी। तो यहाँ पे एक्चुअली ये स्क्रिप्ट में डॉट ही है, तो हम इसको यहाँ पे डॉट ही लिखेंगे। यहाँ पे हम अगर स्लैश लिखेंगे तो ये हमें एरर दे देगा, क्योंकि जो लाइन है वो इसमें ये कोडिंग है, और ये कोडिंग के अंदर ये डॉट फिक्स है, हम इसको अब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस रीड एक्सेल, हम इसे कह रहे हैं कि एक पैकेज है जिसका नाम है रीड एक्सेल, इसको इंस्टॉल कर दो। अब यहाँ पे एट द एंड कर्सर रखें, और ये ऊपर एक रन का बटन है, इस बटन पे रन का बटन को दबाएं। तो ये मुझे कह रहा है कि आप इसको री स्टार्ट करें, तो मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ।
आप भी इसको रन करें तो सबसे पहले आपके पास वार्निंग आएगी। वार्निंग के बाद आपका पैकेज जो है वो डाउनलोड होगा और डाउनलोड होने के बाद फिर आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये डाउनलोड हो रहा है और एट द एंड लाइन देखें कि ये पैकेज डाउनलोड हो चुका है। कहाँ पे गया है? यूज़र थीक ऐप डाटा, या ये मेरे पास एक मेरे लैपटॉप के अंदर ये आके डाउनलोड हो चुका है। और उसने मुझे एक नोट भी दिया कि रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम्स चेक्ड। ये कह रहा है जी आपका जो पैकेज है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हमारा जो पैकेज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब देखें हमने जो ये मैं आपको समझाना चाहता था कि आर में हमने स्क्रिप्ट में जो स्क्रीन नंबर 1 है यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखा। अब इस स्क्रिप्ट का जो आउटपुट थी, जो जवाब था, वो इसने हमें कंसोल में दिया। हमने इसको कहा कि ये पैकेज इंस्टॉल करके दो, उसने हमें कंसोल में इसका जवाब दिया। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसने कहा जी आपने जो पैकेज डिमांड किया था उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया गया है। जी आप लोगों के पास भी ये मैसेज आ चुका है? काइंडली साथ साथ मुझे बताते रहें ताकि फिर हम जो है उस लिहाज से जो है वो आगे मूव करें। जी काइंडली बताइएगा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है आपके पास? ये एट द एंड लाइन आ चुकी है आपके पास? मेरी आवाज़ आ रही है अब तक कि नहीं आ रही? ठीक हो गया। अच्छा, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा था इसलिए शायद मैं समझा कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही अब तक। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ये आपसे किया था कि ये 2 स्टेप हमने परफॉर्म किए हैं, 2 स्क्रीन को हमने समझा है। एक है स्क्रीन नंबर 1, इसे कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी हमने आर से काम करवाना है वो हमने स्क्रिप्ट फाइल में लिखना है, और जो काम आर ने हमें करके देना है या हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसने देना है हमें कंसोल में। अगर हम उसको कहते हैं कि ये हमें पैकेज इंस्टॉल करके दें तो उसने हमें हमारा काम कर दिया और एट द एंड उसने ये कहा कि सक्सेसफुली डन, यानी आपका काम मैंने कामयाबी से कर दिया है। तो स्क्रीन नंबर 1 जो है ये स्क्रिप्ट फाइल है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, और स्क्रीन नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, बल्कि आर क्या करता है, हमें हमारे स्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स करता है, स्क्रिप्ट का जवाब देता है। हमारे स्क्रिप्ट का जो डाटा एनालिसिस करने के बाद टेबल शो करता है
वो कंसोल में शो होंगे। उसके बाद आते हैं स्क्रीन नंबर 3 की तरफ। स्क्रीन नंबर 3 को इसको कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें, इंपोर्ट डाटा सेट। डाटा सेट मीन कि हमारे पास जो एक्सेल की फाइल है उस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शन है। फ्रॉम टेक्स्ट है, फ्रॉम टेक्स्ट रीडर है, एक्सेल है, SPSS है, SAS है, स्टैटिस्टिका है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हमें जो है ये प्रोवाइड करता है कि आप इन ऑप्शन को यूज़ करके जो है अपनी एक्सेल की फाइल या अपना डाटा सेट जो है वो R के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी एक हिस्ट्री बनती है। ये देखें, ये आपको हिस्ट्री नज़र आ रही है। मैंने इसके ऊपर जो भी काम किया है उसकी एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है साहब। ये देखें मैंने कौन सा कोड जो है वो रन किया, वो सारे कोड एक जो है वो उसकी एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारे हिस्ट्री में जमा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्यूटोरियल। यहाँ पे R आपको अपने ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करता है। देखें, ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नोट्स की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिक जो है वो भी आपको मिल जाएगा। फिल्टर, ऑब्जर्वेशन, यानी हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। अच्छा, ये भी हो गया हमारे पास, इसका भी तारफ हो गया। ग्लोबल इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, जो अपना डाटा सेट होता है जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको फाइल इंपोर्ट करके दिखाता हूँ फ्रॉम एक्सेल। हाँ, ये अब शो हो रही है आपको। सर यहाँ पे देखें, जैसे मैं अगेन आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। इंपोर्ट डाटा सेट पे आना है। इंपोर्ट डाटा सेट पे आने के बाद हमने फ्रॉम एक्सेल से ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आपके पास जो आपके डाटा सेट है जहाँ पे भी कहीं पड़ा हुआ है, हम उसको कोई एक फाइल जो है वो चूज़ कर लेते हैं। ये वाली फाइल। अच्छा, मैंने फाइकस नाम की फाइल जो है यहाँ पर सेलेक्ट की है और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो आप देखें अब हमारी तीनों स्क्रीन यूज़ हो रही हैं। स्क्रीन नंबर 1 पे हमें हमारा डाटा सेट शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्रीन नंबर 1 पे 2 फाइलें बन गई हैं। एक ये एक्सेल की फाइल का डाटा शो हो रहा है और दूसरा साथ ये वाला अनटाइटल्ड। ठीक है, अनटाइटल्ड को भी हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, वो भी हम चेंज करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें। तो एट द एंड हम इसका नाम भी चेंज करते हैं, फाइल का कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये फाइल मुझे शो हो रही है फाइकस के नाम की। यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट में हमें हमारा जो डाटा सेट है वो शो होता है। ये देखें शो कर रहा है, ये आपके पास 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल है। इसने मेरे डाटा सेट की एक छोटी सी हिस्ट्री भी बना दी कि इसके अंदर कितने कॉलम है और कितनी रोज़ हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डाटा सेट जो है वो शो हो जाता है। देखिए मेरा डाटा सेट जो है ये मुझे नज़र आ रहा है, शो हो रहा है। तो मैं अगेन अनटाइटल पे आता हूँ। अच्छा, ये तो होगी हमारे पास तीनों स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन नंबर 4। यहाँ पे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एक का नाम है प्लॉट और एक पैकेजेस। एक का नाम है प्लॉट और एक पैकेजेस। तो हम इन चारों स्क्रीन में से जो ज़्यादातर स्क्रीन यूज़ करेंगे वो स्क्रीन नंबर 1 और स्क्रीन नंबर 4, ये दोनों स्क्रीनें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसका भी थोड़ा सा मैं आपको तारफ़ करा देता हूँ। ये फाइल्स हैं, यहाँ पे हमारा डाटा होगा जो हमने काम किया है, जो डाटा हमने सेव किया है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक प्लॉट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा, ठीक है, ये प्लॉट मैंने एक बना के सेव किया हुआ है। तो इसे कहते हैं कार्ड डायग्राम। ये भी रफ फॉर्म में कंप्लीट नहीं है। तो अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमारा जो
डाटा सेट और साथ हिस्ट्री भी आ रही है कि मैंने कब काम किया और कब मैंने इसको सेव किया हुआ। आगे है प्लॉट्स। आप जो भी काम करेंगे उसका अगर प्लॉट बनाएंगे तो आपको जो ग्राफ है वो यहाँ पे इस जो है ना स्क्रीन में शो होगा। स्क्रीन नंबर 4 के प्लॉट वाले हिस्से, स्क्रीन नंबर 4 के प्लॉट वाले हिस्से में आपको ग्राफ या प्लॉट या डेंडोग्राम, पीसीए जो भी विजुअलाइजेशन है वो सारी यहाँ पे आपको स्क्रीन नंबर 4 में शो होगी। उसके बाद है इसमें पैकेजेस। ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है पैकेजेस की। ये पैकेजेस आपको यहाँ पे शो होते हैं। पैकेजेस क्या हैं इस पे हम कल बहस करेंगे। तो फिलहाल अभी जो है हम जस्ट इसका तारफ़ करते हैं कि पैकेजेस जो ये स्क्रीन नंबर 4 है यहाँ पे पैकेजेस भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको तारफ़ करवा देता हूँ पैकेजेस का। पैकेजेस एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हम बॉटनी के लैब में आ जाते हैं तो जो भी हमने एनालिसिस करना है, मसलन आपके हाथ में एक सैंपल है, उस सैंपल का उस सैंपल में आप जिंक कंसंट्रेशन देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उस सैंपल के अंदर जिंक की कंसंट्रेशन क्या है। अब वो जो बीकर है उसका सोल्यूशन है, वो सैंपल है आपके पास, उस की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा उसको कहते हैं पैकेजेस, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो जिससे हम एनालिसिस करते हैं उसको हम कहते हैं पैकेजेस। तो इस पर डिटेल जो है वो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा फुल डिटेल से। तो अभी जस्ट आप जहन में ये रखें कि जो भी हम एनालिसिस करना है, मसलन हमने पीसीए करना है तो उसके लिए हमें आर के अंदर एक अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। हमने ग्राफ बनाना है उसके लिए हमें अलग पैकेजेस चाहिए। हमने जो है वो डेंडोग्राम बनाना है उसके लिए एक अलग पैकेज चाहिए। तो ये सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। तो जो हमने काम करना है उस पैकेजेस के ऊपर आके हमने अपना जो है वो काम करना है, उस पर एनालिसिस करना है। जी, जहाँ तक अगर कोई आपको इशू है, कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। 4 स्क्रीन का पहले मैंने आपको नाम बताए, फिर इनके जो है ना काम बताए हैं। तो नाम में और काम में अगर आपको कोई क्वेश्चंस है कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं या इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर चारों स्क्रीन के फंक्शंस आपको क्लियर हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू मैडम। अच्छा, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4 मैं रिवाइज कर देता हूँ। जी गौहर साहब, आपका कोई क्वेश्चन? क्लियर है, ठीक है। चलिए, उमर साहब का क्वेश्चन है तो इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीन नंबर 4 और स्क्रीन नंबर 3। स्क्रीन नंबर 3 इनको कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो हमारा डाटा सेट है ना, जो हमारे पास हमारा जो सैंपल होता है, जो एक्सेल की फ़ाइल होती है वो शो होती है। ये देखिए मैंने फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट की तो ये यहाँ पे शो हो रही है। दूसरा, आप अगर आपने देखें जब भी कोई एनालिसिस करना है तो आपके पास सैंपल तो होना चाहिए ना, उस सैंपल के ऊपर आपने एनालिसिस करना है। उस सैंपल को हम कहते हैं डाटा सेट। तो वो डाटा सेट को हम आर में लाने के लिए जिस विंडो का यूज़ करते हैं, जिस दरवाजे का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इंपोर्ट डाटा सेट है ऑप्शन, यहाँ से क्लिक करके आप एक्सेल की फ़ाइल को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन नंबर 4 जो है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्लाट वाली फ़ाइल और पैकेजेस वाली फ़ाइल। यहाँ पे जो भी प्लाट बनेगा, मसलन यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट लिखा है और उसका जो प्लाट बनेगा वो शो होगा हमें इस स्क्रीन नंबर 4 में। मैं आपको एक प्लाट बना के चेक कराता हूँ। हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं ये अभी लाइब्रेरी, अभी शायद आपको ये समझ ना आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। गौहर साहब ने अगर यूज़ किया हो तो शायद उनको आइडिया हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी प्लाट 2। ये एक पैकेज है,
जो चीज़ आपने बनानी है ना उस पैकेज को पहले आपने ऑन करना है, टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है। मैं इसको ऑन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्लॉट बनाता हूँ। ये जस्ट आप परेशान ना हो जाइएगा कि मैं क्या करने लगा हूँ। जस्ट मैं सिर्फ आपको स्क्रीन शो करने के लिए, ये कोड्स क्या हैं ये मैं आपको, ggplot2 क्या है, लाइब्रेरी क्या है, ये मैं इस पर आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अभी जस्ट आपने ये देखना है कि स्क्रीन नंबर 4 पे क्या काम होता है। स्क्रीन नंबर 3 पे भी हमने काम देख लिया ना। यहाँ पे भी प्लॉट बना के देख लेते हैं कि प्लॉट यहीं पे शो होता है। तो मैं लिखता हूँ ggplot डाटा ficus मैपिंग इनटू एस्थेटिक एक्स पे हम रख लेते हैं स्पीशीज और वाई एक्सिस पे हम रख लेते हैं और इसको बता देते हैं जी हमने प्लॉट कौन सा बनाना है। अच्छा ये देखें जिसमें आपको ये समझाने के लिए ना ये रफ सा ग्राफ ड्रा किया है। अब ये देखें हमारे पास जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसमें हमारे पास ये एक्सेल की फ़ाइल आ गई है और स्क्रीन नंबर 4 पे ये देखें हमारे प्लॉट शो हो गए। जस्ट आपने अभी ये जेन में रखना है कि स्क्रीन नंबर 1 जो है यहाँ पे देखिए हमने स्क्रिप्ट लिखा, यहाँ पे इसने हमें जो कोई एरर वगैरह आया ये देखें इसने कुछ एरर्स आए हैं, कुछ इसकी रिक्वायरमेंट थी, कुछ वार्निंग्स थी, वो उसने हमें यहाँ पे शो करवाई हैं। और स्क्रीन नंबर 3 में ग्लोबल इन्वायरमेंट में हमारा डाटा सेट पड़ा हुआ है और 4 में हमारे डाटा सेट का जो एनालिसिस हुआ है उसकी विजुअलाइजेशन रिपोर्ट जो उसके ग्राफ की फॉर्म में है वो हमें यहाँ पे शो हुई है। जी नवाज साहब अब क्लियर है? चलिए ठीक हो गया। जी मैडम आपको भी क्लियर है यहाँ तक 4 स्क्रीन के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, स्क्रीन्स का फंक्शंस क्या है और इनका यूज़ क्या है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे।
ओके। अगला स्टेप है हमने फाइल को इंपोर्ट करना सीखना है। क्या आपने मेरे साथ फाइल को इंपोर्ट किया है? एक्सेल की फाइल इंपोर्ट की है अपने आर में? अगर आपने एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट नहीं की तो मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। आपने एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है स्क्रीन नंबर 3 का कि आपके पास एक्सेल की शीट इंपोर्ट हो चुकी है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये फ़ाइल इंपोर्ट करना आएगा तो हम अगले स्टेप के ऊपर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम फ़ाइल इंपोर्ट करने में ही फंसे रहेंगे। मैं अगेन आपको बताता हूँ फ़ाइल आपने कैसे इंपोर्ट करनी है। फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए जो आपको मशीन चाहिए, जो पैकेज चाहिए, उसका नाम है रीड एक्सेल, ये वाला पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, मैं उसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस रीड एक्सेल, इसको रन करें तो आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने आ जाना है इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट से आ जाना है फ्रॉम एक्सेल। पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपने आना है इंपोर्ट डाटा सेट, यहाँ से एक्सेल। एक्सेल से आपके पास एक और विंडो ओपन होगी जो आपको शो कर रही है कि आपने कहाँ से अपना डाटा सेट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो जहाँ पे आपका फ़ाइल पड़ी हुई है उस फाइल को सिलेक्ट करें। मैं एक फ़ाइल आपको शेयर करता हूँ, वो फाइल आपने सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये फ़ाइल है, शीट 1 है, बल्कि इसको देते हैं, ये वाली फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं अगेन फाइकस वाली, ठीक है। हाँ अच्छा, अब अगर आपकी फ़ाइल के अंदर एक्सेल की फ़ाइल में शीट्स हैं ना, जिस तरह शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये देखें, तो आप यहाँ से शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन डाटा वाली है, डिस्क्रिप्शन वाली है, डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फर्स्ट शीट सिलेक्ट होगी ऑटोमेटिकली। डाटा करेंगे तो आपके पास जो है वो डाटा वाली शीट हो जाएगी, और अगर आप डिस्क्रिप्शन वाली करेंगे तो डिस्क्रिप्शन वाली शीट जो है वो आपके पास इंपोर्ट हो जाएगी। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही करना चाहता हूँ तो फर्स्ट शीट, इसको इंपोर्ट करूँगा तो फर्स्ट शीट जो है वो मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगी, और आपको ये स्क्रीन नंबर 1 और स्क्रीन नंबर 3 दोनों में ये शो होगी। मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप पे फ़ाइल सेंड करने लगा हूँ। इस फाइल को आपने इंपोर्ट करके मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करना है ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको ये स्टेप क्लियर हो चुका है, और ताकि जब हम अगले स्टेप पे जाएं तो हम आपको फ़ाइल इंपोर्ट करना आती हो। ये मैं फ़ाइल मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। जी मैडम, पूछें क्वेश्चन आप। ये ग्रुप में आपके पास फ़ाइल आ चुकी हुई है। जी सेंड हो गई फाइल, आप इसको सेव करें और आर में इंपोर्ट कर लें। जी मैडम, क्या क्वेश्चन है आपका? जो एरर आ रहा है उमर नवाज साहब, उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें। अच्छा, इज एक्सेल फाइल भी सेव इन स्पेसिफिक फॉर्मेट और एनी फॉर्मेट कोड? हाँ, आपने एक्सेल फाइल की किसी भी फॉर्मेट में उसको लिखा हुआ है तो वो जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ और भी ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें, ठीक है, आपके पास फ्रॉम टेक्स्ट बेस, अगर टेक्स्ट बेस है तो ठीक है, फ्रॉम रीडर बेस यहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल तो आप उसको एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपकी फ़ाइल इंपोर्ट नहीं हो रही, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में है, तो फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। हम यहाँ पे उस फॉर्मेट का नाम देके उसको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखेंगे
उस स्क्रिप्ट में उस फॉर्मेट का नाम लिखेंगे और आर जो है वो स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आपकी फ़ाइल आपके कंप्यूटर से उठा के आर स्टूडियो में ले आएगा। तो इसका आंसर ये है कि हर तरह की फ़ाइल आपने एक्सेल में जिस मर्ज़ी फार्मेट में है, आप हर फार्मेट में फ़ाइल को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं आर में। जीवन नवाज साहब, वो आपको कह रहा है कि आपके पास पैकेज नहीं है ना रीड एक्सेल। ये अभी मैंने आपसे कहा था कि इसको इंपोर्ट करें। तो डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस पैकेज, आप इसको कहें यस, आप इसको यस करें तो आपका पैकेज जो है वो यहाँ से भी इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखाया था रीड एक्सेल, ये उसी के बारे में आपसे कह रहा है कि आपके पास जो पैकेज है वो पैकेज नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लें। तो अगर आपने उस तरह इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे इसको यस करें तो आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जी उमर साहब, मैंने आपकी पिक्चर देख ली और ये मैंने शेयर की हुई है। यहाँ पे जस्ट आप यस करें और आपके पास फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी। तो काइंडली जल्दी से आप जो है मैंने फ़ाइल आपको सेंड की है फाइकस की, ये इंपोर्ट करें और इसका मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें बना के। इसका ठीक हो गया। अब जो मैंने फ़ाइल आपको शेयर की है वो भी आप जो है वो उसको इंपोर्ट करें और इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करें ताकि जो है ना वो बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके कि आज का जो हमारा काम क्या था, छोटी सी जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो आपने परफॉर्म कर ली है या नहीं की। जी काइंडली इसको जल्दी से बना के ग्रुप में शेयर करें। गौहर साहब, नहीं हो रहा। मैं आपको स्टेप रिपीट करवा देता हूँ। अच्छा उमर नवाज साहब, आप स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ। बल्कि एक आपको ना पैकेजेस इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, बल्कि दोनों तरीके मैं आपको सिखा देता हूँ। पहला तरीका है, यहाँ पे लिखें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखें रीड एक्सेल। तो रीड एक्सेल का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो ब्लैक से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जी उमर साहब, यहाँ तक लिखें और फिर मुझे डन करें, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है आपने। जी उमर साहब, ये आपने लिख लिया? ठीक हो गया। अब इसको रन करें। इसको रन करने का तरीका ये है कि इसके एंड पे कर्सर रखें, कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और रन का बटन दबा दें। ये ऊपर रन का बटन है, इस बटन को दबाएं, ये देखें यहाँ पे, तो आपका जो है वो पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये जस्ट 1 या 2 मिनट लेगा, हो सकता है 1-2 मिनट से पहले ही आपके पास इंस्टॉल हो जाए।
जी उमर साहब, इंस्टॉलेशन शुरू होगी। कोई एरर तो नहीं आया कंसोल में? ठीक है, यानी पहले आपको वार्निंग्स आएंगी इस तरह की। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कंसोल में देखें, ये इस तरह की वार्निंग। ये देखें स्क्रीन नंबर 2 देखें मेरी। इंस्टॉल पैकेजेस मैंने किया तो वार्निंग आ रही है, आर टूल इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड आर पैकेज बट इज़ नॉट करंटली इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह की वार्निंग आपको आएगी और फिर थोड़ी देर बाद वो आपसे कहेगा कि आपका जो पैकेज है वो सक्सेसफुली जो है वो अनपैक हो चुका है। अनपैक मीन कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। ये जब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए तो मुझे बताइएगा। जी उमर साहब, इंस्टॉल हो चुका है आपके पास? ठीक हो गया। अब आपने आ जाना है यहाँ पे लाइब्रेरी पे। ज़बरदस्त को साहब। अच्छा, अब आए जी लाइब्रेरी पे। यहाँ पे आए, इसको आपने लिखे यहाँ पे लाइब्रेरी। ठीक है, जहाँ पे लिखा है ना इंस्टॉल डॉट पैकेजेस के नीचे, यहाँ पे आप लिखें लाइब्रेरी। यहाँ पे अपनी कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं लिखना। जैसे आप लाइब्रेरी का थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे ना, तो वो आपको सजेशन दे देगा। तो यहाँ से आप लाइब्रेरी को सिलेक्ट करें और यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हमने पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसको हमने इन्वर्टेड कामा में लिखना है। जब भी हमने पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखना है या स्ट्रिंग में लिखना है। लेकिन जब हमने इसको लाइब्रेरी करना है तो हमने जस्ट इसको ऐसे ही ये ब्रैकेट्स के अंदर टाइप कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ। ये लाइब्रेरी हो गया है, देखें नीचे इसी तरह लिखा हुआ आ गया है लाइब्रेरी। इसने कोई एरर नहीं दिया, इट्स मीन कि ये लाइब्रेरी हो चुका है। अब आप आएँ दोबारा यहाँ पे। अब आप जो है वो फाइल को इंपोर्ट करें तो आपकी फाइल जो है ये इंपोर्ट हो जाए। इंपोर्ट डाटा सेट पे आए, यहाँ पे फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल से ब्राउज़ करें और इसकी लोकेशन जहाँ पे आपने फाइल सेव की है उसको वहाँ पे ले जाएं। ये देखें मेरे पास फाइल इंपोर्ट हुई शो हो चुकी है। होपफुली अब आपके पास जो है फाइल इंपोर्ट हो जाए। ये यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही, कोई इशू है, तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम। जी उमर नवाज साहब,
तो क्वेश्चन है आपका, फाइल इंपोर्ट हो चुकी है आपकी। गौहर अली साहब, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा, नहीं हो रहा। एरर एरर बताएं, क्या क्या एरर? स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा अगेन। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जिस तरह मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैं आपको अलो करूं तो आप स्क्रीन शेयर? हाँ, नेट का भी इशू है। नेट, हाँ, ये एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आर जो है ये, इसके लिए नेट आपको रिक्वायर्ड है। कोई भी पैकेज आपने चलाना है तो उसके लिए आपको जो है वो नेट चाहिए होता है, लेकिन फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए आपको नेट नहीं चाहिए। फ़ाइल आपकी जो है वो बगैर नेट के इंपोर्ट हो जाती है। चलें, ठीक है, आप अगेन ट्राई करें। अगर नहीं आपका इशू रिजॉल्व हो रहा तो अगेन मुझे बताइएगा, तो मैं आपको अगेन जो है वो जूम मीटिंग सेंड करके, ये आपका मैसेज आया, मैं चेक कर लूँ। अगेन ये कह रहा है जी आपको कि आपकी पिक जो है ये डाउनलोड नहीं हो रही। ये जस्ट कुछ सेकंड तक ही अपलोड हो जाती है। ये अब शो हो रही है। बहुत साहब, ये आपका जो है ना स्क्रीनशॉट जो आपने शेयर किया है ये नॉट रीडेबल। आपका पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, आप जस्ट फाइल को इंपोर्ट करें। फाइल को इंपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपकी फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी। या एक दफ़ा आर को रीस्टार्ट कर लें, या लैपटॉप को रिस्टार्ट करके अगेन इसको जो है वो ट्राई करें तो ये इंपोर्ट हो जाएगी। आपके पास पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, लाइब्रेरी हो चुका है। तो अब आपके पास एक्सेल की फ़ाइल हर सूरत जो है वो इंपोर्ट होनी चाहिए। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें। तो अगर अगेन जो है वो इंपोर्ट नहीं हो रही तो मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको जो है वो, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ लाइव, तो मैं वहाँ पर आपको परफॉर्म करवा दूँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।